बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं गार्डन में, वो बहुत सारी होते हैं काम। और ये है आज हुवर्थिया ज़िब्रा फैशियाटा। और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। कुछ ड्वार्फ होती हैं और कुछ थोड़ी लॉन्ग चली जाती हैं, और कुछ में कलर्स थोड़े डार्क कलर्स होते हैं, कुछ में थोड़े से लाइट कलर्स होते हैं, और कुछ में ये लाइनें पड़ी हुई होती हैं, और कुछ में जो होते हैं स्पेक्स होते हैं, थोड़े-थोड़े धब्बे से होते हैं, डॉट्स से बने हुए होते हैं। लेकिन ये तमाम ही जो वैराइटीज़ होती हैं, ये ज़िब्रा हुवर्थिया की खूबसूरत वैराइटीज़ होती हैं, और स्मॉल वैराइटीज़ जिनको हम टॉप टेबल पर रख सकते हैं, अपने इंडोर गार्डन में रख सकते हैं। और इनको हम लेकिन ब्राइट लाइट में हम इनको रखेंगे, तो बहुत सारी खूबसूरत इनको पॉट्स देकर हम इनको रख सकते हैं। लेकिन जब आप न्यू बाय करें प्लांट्स, तो आप इनको टेराकोटा पॉट दें, और जो सेरामिक पॉट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इसको वैसे ही रख दें, अपने टेराकोटा पॉट के साथ ही। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से जो है ये इनकी हमने हर साल या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद इनकी हमने सॉइल चेंज करनी होती है। लेकिन हर साल जो ये मंथ होता है, जैसे कि जनवरी, फ़रवरी और मार्च, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो अब फ़रवरी का मंथ है, और बहुत अच्छा-सा आइडियल सा टेम्परेचर है, तो अब हम इनका बहुत सारे जो काम होते हैं, जो वर्क होते हैं, वो कर सकते हैं। और जो खाद देनी है, इसकी ये बलमिट्टी है, सॉइल जो होगी, अगर किसी पॉट की चेंज करनी है, वो भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी करना चाह रहे हैं, और हम उनको सिर्फ़ खाद देना चाहते हैं, या फिर उनको हम उनकी थोड़ी-सी उनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसी मौसम में हम इनके वर्क करेंगे। और ये है ऑल पर्पज़ खाद, यानी कि वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, किचन वेस्ट भी हो सकता है, और फुली डिकम्पोज़्ड जो खादें होती हैं, जैसे लीफ कंपोस्ट। और ये खाद इसमें से थोड़ी-सी हम लेंगे और सॉइल में ऐड करेंगे। इसमें हमने जो है पेबल्स और ग्रेवल्स वगैरह भी ऐड किए हैं, जो कि सक्यूलेंट प्लांट्स को बहुत पसंद होते हैं, और हवर्थियास को भी डेफ़िनेटली पसंद है, क्योंकि ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है, और खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, छोटे से स्मॉल साइज़ में। थोड़े से लॉन्ग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ड्वार्फ वैराइटी होती है। मौसम भी बहुत अच्छा है, और धूप निकली हुई है, और खूबसूरत मौसम है। जो क्लाउडी डेज़ थे उनसे निकल के आए हैं हम, और अब बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर है। फ़रवरी के मंथ में मेडोज़ एरिया में, जो हिल एरियाज़ हैं, वो मार्च और अप्रैल में भी ये काम कर सकते हैं। आपके क्लाइमेट के हिसाब से जो अच्छा सा मौसम होगा, आपने उसी में वर्क करना है। अगर एक एरिया में बहुत सर्दी है और एक में गर्मी है, तो आप जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसको चूज़ करें, और जब आपके एरिया में नॉर्मल और ठीक टेम्परेचर हो, तब आप इनका वर्क करें। अगर बहुत गर्मी है, तब भी आप इनका कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, और वैसे ही ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। और अगर बहुत सर्दी है, तब भी आप इन पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो अब ये जो सॉइल है ये ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसको रीप्लांटिंग किया था, रिपोर्ट किया था, और इसकी सॉइल चेंज की थी। अब हम इसको खाद वाली सॉइल देंगे, और जो पानी देने से थोड़ी-सी सॉइल कम हो जाती है पॉट्स में से, उसको भी हम रीफ़िल करेंगे। और इसमें मैंने पेबल्स, ग्रेवल्स और जो है खाद ऐड की है, ऑल पर्पज़। ऑल पर्पज़ जो खाद होती है, उसमें ये हमें मार्केट से ही मिल जाती है, और फुली डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं होगी, कच्ची खाद का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और सक्यूलेंट्स को कच्ची खाद पसंद नहीं होती, तो इनको हम अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट की हुई खाद ही देंगे। जो पेबल्स वगैरह हमने डाले थे, जो कि किटन्स थे गार्डन में, और वो प्लांट्स को ख़राब कर रहे थे, और उन्होंने मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब किए भी हैं, क्योंकि हवर्थियास की ज़्यादा जो होती हैं रूट्स नहीं होती, और ये ऊपर-ऊपर ही होते हैं, तो वो ईज़िली इनको निकाल सकते हैं। और फिर हमारी सैंडी सॉइल है, तो इसमें से ईज़िली निकल भी आते हैं। अगर कोई हार्ड सी सॉइल हो, तो उसमें से प्लांट्स का निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं और हवर्थियास होती हैं, इनमें हम कोई भी पक्की सॉइल नहीं ऐड करते हैं, बल्कि सैंडी सॉइल डालेंगे, और सॉफ्टी सॉइल होगी, और इसमें
पेबल्स और ग्रेवल्स वगैरह डाल देते हैं। और अगर किटन्स वगैरह इनको तंग करते हैं तो फिर इसमें हम भारी वाले जो पेबल्स ग्रेवल्स होते हैं, जो पेबल्स से थोड़े बिग होते हैं, वो हम इसके ऊपर वाली सतह पे जो रख देते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सेफ रहें। तो बहरहाल फिर भी उन्होंने बहुत जो है तबाही मचाई थी मेरे गार्डन में। तो अब इस उसमें भी मेरे बहुत सारे प्लांट्स खराब हुए हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत सारे मेरे गार्डन में बाकी हैं। और ये एक प्लांट ही मैंने बाय किया था जो कि अब बहुत सारे हो चुके हैं और बहुत सारे ख़राब भी हुए हैं। और इनको मिलीबग्स वगैरह भी लग जाते हैं जो कि इनकी जड़ों में रहते हैं, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, इनको ज़्यादा हम वाटरिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिर मिलीबग्स जो इनकी जड़ों में लग जाते हैं वो भी प्लांट्स को ख़राब करते हैं और उससे भी डाई बैक चले जाते हैं प्लांट्स, ये जो वर्थियास होते हैं। तो इनके जितने भी ये ब्राउन हुए लीव्स हैं इनको ज़रूर कट करें। इन पे बहुत ज़्यादा पेस्ट लग जाते हैं और इन पे स्पाइडर माइट्स भी हमला करते हैं और जाले भी लग जाते हैं। तो इसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो भी टूल्स आपके पास मैसर हों, आपके पास अवेलेबल हों, आप वही यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है जो आपको इजी लगे कि हम इनको बाय करें या यूज़ करें। जो हमारे पास गार्डनिंग इसी का नाम है कि हम जो है इस पे कम से कम पैसे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फ्री वाली चीज़ें होगी वो यूज़ करें। अब ये बहुत पहले के बाय किए हुए मेरे टूल्स हैं और तब मुझे बहुत शौक था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स थे, बहुत सारे जो सकुलेंट्स थे, उनके लिए मुझे ये चाहिए थे। तो उस वक्त ये इतने कॉस्टली भी नहीं होते थे और इनकी कॉस्ट कम होती थी। अब तो खैर हर चीज़ ही बहुत महंगी हो चुकी है। तो हमने अभी जो है अभी के हिसाब से जो हमें टूल्स मिल जाए, कोई पेंसिलें वगैरह मिल जाए, हम उससे भी डिगिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो ये जो सॉइल है 1-2 साल में थोड़ी सी हार्ड हुई है, लेकिन हम इसको अब अच्छी सी करेंगे, इसकी गोडी करेंगे और इसमें खाद ऐड करेंगे। और इसमें हमने जो है वुड ऐश ज़रूर डालनी है। और खाद जो है वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और इस तरह की जो फुल डिकम्पोस्ट हुई हुई खादें हैं वो यूज़ करेंगे। गोबर की खाद ये ज़्यादातर लाइक नहीं करते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको डिगिंग की है, ज़रा सी गोडी की है, तो ये प्लांट बाहर आ गया है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर ये बाहर आ गया, हम अब इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं और इसके जो ब्राउन हुए लीव्स हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसकी गोडी करेंगे। और इसके नीचे मैंने छोटे छोटे से ग्रेवल्स रखे हुए हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, पेबल्स। और क्योंकि अगर इसके नीचे एक ड्रेनेज होल बहुत छोटा सा है तो इसके नीचे हम ग्रेवल्स रखेंगे ताकि अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो नीचे चला जाएगा और ग्रेवल्स में चला जाता है, जो कि ये प्लांट्स उसको हासिल करते रहते हैं और इनकी रूट्स भी नहीं गलती हैं। वर्थियास को बहुत जो डीप पॉट्स होते हैं वो पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप नहीं जाती हैं। इसलिए इनको डीप वाले लंबे होते हैं स्पॉट वो नहीं चाहिए होंगे, बल्कि इनको हम चौड़े पॉट्स देंगे। अगर 6 इंच या 7 इंच के पॉट्स हैं तो वो ठीक है। अगर डिश गार्डन में इनको लगाना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए बेस्ट है। डिश गार्डन ब्रॉड जो होंगे पॉट्स होंगे, बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग नहीं होंगे, तो इनकी बहुत कम सी रूट्स होती हैं, ऊपर ऊपर ही होती हैं और बहुत कम रूट्स बनाने वाले ये सकुलेंट्स हैं। ओबर्थिया ज़िब्रा जो होते हैं स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी ये बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जो इनके जो बेबीज़ होते हैं अगर वो डाई हो जाते हैं, बहुत गर्मी में भी ये ख़राब होते हैं। और जो एरियाज़ बहुत गर्म होते हैं,
जो मेट्रोस एरियाज़ होते हैं बहुत गर्म होते हैं और बाज़-औक़ात इतनी गर्मी होती है 48 से अबव टेम्परेचर चला जाता है, तो इनके जो बेबीज़ बचाने बहुत मुश्किल होते हैं। जो मदर प्लांट्स होते हैं वो तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इनके बेबीज़ जो होते हैं वो फिर सर्वाइव नहीं करते हैं। तो बहुत गर्मी में हम बहुत सारे जो ज़ीब्रा हवर्थियाज़ हैं वो भी खो देते हैं। ये एक नाज़ुक प्लांट्स होते हैं और हिल एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं और ठंडे इलाकों के प्लांट्स होते हैं, तो बहुत गर्मी में हम फिर इनको धूप से बचाएँगे। वैसे भी ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और जो बहुत हार्श धूप है वो तो हम ये बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम एक ठंडी जगह पे, कूल जगह पे रखेंगे और सर्दियों की धूप जो होती है वो पार्शियल सी हम दे सकते हैं, वो इनडायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों की धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। फिर हम इसको एक कूल एरिया पे, लेकिन जहाँ पे हवादार एरिया हो और वेंटिलेशन अच्छी हो, वहाँ पे हम इसको रख देंगे और इसको हमने ब्राइट लाइट में रखना है, बिल्कुल भी इसको अंधेरे वाली जगह पे नहीं रखना है। ये इंडोर प्लांट्स हैं, मेडोज़ एरिया में और पहाड़ी इलाकों में आप इसको थोड़ी-सी हल्की-सी लाइट दे सकते हैं। बेसिकली इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती। फिर इसके लीव्स और ज़्यादा बर्न होंगे क्योंकि वैसे ही ये बहुत छोटे-छोटे से होते हैं और इनमें इतना पानी स्टोर नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अ, हम 1 या डेढ़ माह के बाद इसको वाटरिंग करते हैं। हालाँकि इसके लीव्स बहुत थिक नहीं होते, बहुत पतले-पतले से होते हैं और जिनकी वजह से इनके बहुत सारे जो लीव्स होते हैं बाज़-औक़ात जो होते हैं वो ड्राई होते रहते हैं, ब्राउन होते रहते हैं, लेकिन हमने इनको वाटरिंग नहीं करनी है और वाटरिंग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। 1 डेढ़ माह के बाद इनको वाटरिंग करेंगे क्योंकि ये हमारे इंडोर गार्डन वाले प्लांट्स हैं और इंडोर गार्डन में शेडी एरिया वाले प्लांट्स हैं, ब्राइट लाइट वाले प्लांट्स हैं और इन पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है और इनकी जो पानी की नीड है वो बहुत कम होती है। हवर्थियाज़ जो होते हैं ये हाइब्रिड वैराइटीज़ होते हैं और जिसकी वजह से ये थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा धूप को लाइक करते हैं और ना ही वाटरिंग इनको पसंद होती है और ना ही इनके लीव्स में इतना कोई पानी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी ये रोट होने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। पेस्ट से भी ख़राब हो जाते हैं कि ना हम इनको पेस्टिसाइड देते हैं, अनियन पील्स का दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं और जो वुड ऐश होती है वो पेस्टिसाइड और इनकी फर्टिलाइज़र भी होती है और सक्युलेंट प्लांट्स को वुड ऐश पसंद होती है। लेकिन गर्मियों में बहुत ये गर्म होती है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। सर्दियों में करेंगे और जो ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा तब करेंगे और बहुत गर्मी में तो ये वैसे ही डोरमेंसी में होते हैं, तो फिर हम अनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर पेस्ट लगे हुए हैं तो बहुत डाइल्यूट किया हुआ हम पानी उसमें डाल लेंगे, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें, तो फिर इसको दे देंगे अगर हम इनको वाटरिंग कर रहे हैं और सॉइल बहुत ड्राई है, तो अगर 1 मंथ में हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं, वो भी अच्छे दिनों में जो कि सर्दियों वाले होते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। गर्मियों में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या दूसरा सॉलिड फर्टिलाइज़र हम इनको नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी में ये वैसे ही डोरमेंसी में होते हैं और बहुत सर्दी में भी ये डोरमेंसी में होते हैं। तो नॉर्मल से टेम्परेचर में अगर हम इनको पेस्टिसाइड देते हैं और सर्दियों के दिन हम निकाल लेते हैं, तो फिर इनको अनियन पील्स का, गार्लिक पील्स का कोई भी एक बहुत डाइल्यूट किया हुआ माइनर सा लिक्विड फर्टिलाइज़र में डालकर तो इनको हम पेस्टिसाइड के तौर पर देते हैं और तमाम ही लीव्स को अच्छी तरह से धो देते हैं और इनको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर भी दे देते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये अब चल चुके थे, इनको मैंने इसी पॉट से निकाला है और ये अच्छी रूट्स इनकी बन चुकी थी। इनको पेस्ट भी लगे हैं और फिर मैंने इनको जो है फर्टिलाइज़र, जो सर्दियाँ अभी थीं तो मैंने तमाम ही सक्युलेंट्स को वक्फे के साथ जब इनको चाहिए था फर्टिलाइज़र तब मैं इनको देती रही हूँ। तो इनके जो पेस्ट थे वो ख़त्म हो गए और फिर ये अब अच्छी रूट्स बना चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको, इनकी जड़ों को सही किया है, इनके ब्राउन लीव्स उतारे हैं और इनको रीप्लांट कर दिया है।
तो अभी ये जो था ये भी रोट हो रहा था और इसको मैंने जो ब्लैक इसका पार्ट था वो निकाल दिया है और इस पे 1-2 दिन में कैलस आ जाएगा। और अगर हम इसको पानी अभी नहीं देंगे, 15-20 दिन में दे दें, और शेड एरिया में पड़ा हुआ है, वैसे भी ठंड है, तो ज़रूरत नहीं है इस पॉट को वाटरिंग की। दूसरे पॉट्स बहुत थर्स्टी हैं, उनको हम वाटरिंग करेंगे, उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे और ये लास्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा और ये पेस्टिसाइड भी होगा जो कि हमारे प्लांट को महफूज रखेगा। अगर हम नेक्स्ट मंथ 1 मंथ के बाद इसको 1 माह के बाद इसको वाटरिंग करेंगे, तब हम देखेंगे अगर बहुत गर्मी ना हुई मार्च के मंथ में, तब हम इसको जब वाटरिंग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट किया हुआ फर्टिलाइज़र अनियन पील्स का और गार्लिक पील्स का इसमें ऐड ज़रूर करेंगे। तो सर्दियों में मैंने इनको जो है जो फर्टिलाइज़र दी है उसमें 4 टाइप्स की फर्टिलाइज़र थी। उसमें गोबर की खाद की भी फर्टिलाइज़र थी और वुड ऐश और जो एलोवेरा के जो लीव्स होते हैं वो भी छोटे-छोटे पीस कट करके इसमें मैंने डाले थे और उसमें जिंजर की जो पील्स थे उसकी फर्टिलाइज़र थी। ये तो गर्म फर्टिलाइज़र्स हो गई, लेकिन अब हमने इनको गर्म फर्टिलाइज़र नहीं देनी और सर्दियों में ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि फिर वो प्रोटेक्ट करती हैं बहुत सर्दी से। अब ये भी एक होवर्थी अब रह गया है, बहुत सारे और भी जगहों पे रह गए हैं, तो फिर हम इनको वक्त के साथ साथ करते रहेंगे और इनको शेड एरिया में रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।